वेल तो भैया आज है 15 अक्टूबर और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, मतलब कि मैथ्स सिलेबस कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी को लेकर चिंता में हैं कि इतने सारे वीडियोस है तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा जल्दी से सिलेबस सब वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आज के इस और ये वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए, ठीक, तो जिनका कंप्लीट हो चुका है मैथ्स वैथ्स तो वो ये वीडियो ना ही देखें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स कहाँ से करें, मतलब ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें और फिर कैसे करें जल्दी जल्दी, और फिर नोट्स कैसे बनाएंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करें और कौन सा बुक लगेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैथ्स कहाँ से करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मेरे हिसाब से भैया ऑनलाइन कर लो। अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऑनलाइन करना। ठीक है। और ऑनलाइन में भी आप लाइव क्लास ज्वाइन मत करना और ना वीओडी क्लास परचेस करना। ठीक है। सबसे बेस्ट रिकॉर्डेड बैच एक ले लेना प्रॉपर, जिसमें हर हर चैप्टर के बारे में दिया गया हो प्रॉपर। वीओडी क्लास मत लेना, एक रिकॉर्डेड बैच लेना। ठीक है। और हम रिकॉर्डेड बैच इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में आप अपने हिसाब से एक दिन में जितना लेक्चर कंप्लीट करना चाहते हो आप कर सकते हो। और लाइव बैच में यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आज एक लेक्चर कंप्लीट कर ले तो अब कल सर लाइव आएंगे तो उस टाइम हमको वेट करना पड़ेगा कल तक के लिए कि कल पढ़ाएंगे फिर आगे का पढ़ेंगे। इसलिए एक रिकॉर्डेड बैच रहने पर आप जितना चाहे उतना एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप चलोगे। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करोगे अपने हिसाब से, इसलिए। और वीओडी क्लास मत लेना, क्योंकि वीओडी क्लास में हमको लगता है कि सर लोग जितना भी लाइव आकर पढ़ाते हैं यूट्यूब सब में, तो वो सब लेक्चर एक बार में सब एक चैप्टर में डाल देते हैं, मतलब जो मन सो, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी रहता है वीओडी क्लास में, इसलिए वीओडी क्लास मत लेना। रिकॉर्डेड बैच ही लेना एक प्रॉपर तरीके का। ठीक है। और अब बात करते हैं कि कौन टीचर का ले। अब तो हम अपना पर्सनल बोलते हैं, हमने E1 कोचिंग सेंटर से किया था, वो ऐप है भूतेश सर का, तो वहाँ से हमने किया था। और ये मत सोचना कि हम बोल रहे हैं वहाँ से करना तो वहीं से करना है, मतलब कि हम किया तो आपको भी वहीं से करना है, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। रंजन सर का भी अच्छा बैच है, फिर गगन सर का भी अच्छा बैच है, और एक E1 कोचिंग सेंटर मतलब भूतेश सर का भी अच्छा बैच है। तो अगर आपको ये तीनों में से कोई करना है, और भी टीचर लोग होंगे, हमको उतना अच्छा सबका नहीं पता, हमको ये तीनों का थोड़ा बहुत पता है इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये तीनों टीचर से या फिर किसी भी टीचर से आपको जो भी इंटरेस्ट है, तो किसी भी टीचर, अगर आपको लग रहा हो कि पता नहीं कहाँ से करे कहाँ से नहीं करे, तो कोई भी टीचर, जिस टीचर को मतलब कि स्टाइल आपको अच्छा लगता है पढ़ने का स्टाइल, कि हाँ ये सर बताते तो हमको समझ में आता है, ठीक है, तो उन टीचर का ही बैच लो। अगर आपको मान लो कि हम जो अभी 3 टीचर का नाम बोले, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ये 3 टीचर में से किसका बैच लें, तो तीनों टीचर का पढ़ाने का स्टाइल देख लो, यूट्यूब में पढ़ा होगा बहुत सारा, या फिर सर लोग का ऐप में ही चले जाओ, वहाँ पर डेमो क्लास होगा तो वो डेमो क्लास देख लो। फिर उसके बाद कोई क्लास परचेस करना। ठीक है। और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। ठीक। ओके। तो ये था अपना कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। अब आगे का बात करते हैं। वेल तो अब बात करते हैं कि हर एक चैप्टर को कैसे जल्दी कंप्लीट करें, मतलब कि मैथ सिलेबस को कैसे जल्दी कंप्लीट करें रिकॉर्डेड बैच खरीदने के बाद। ठीक है। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया हुआ है भाई लोगों का कि एक चैप्टर का 20 लेक्चर है, 25 लेक्चर है, वैसा टाइप का। ठीक है। तो देखो, हम जो मतलब कि बैच लिए थे उसमें मैक्स मतलब कि एक चैप्टर में 20 लेक्चर था। ठीक है। और बाकी 15, 12, 10, 16 ऐसा टाइप का लेक्चर था, हर एक में 20 नहीं था, मतलब किसी में 10 था, किसी में 12 था, किसी में 15 था। तो हम क्या करते थे, हम जैसे मान लो परसेंटेज चैप्टर है, ठीक है, तो परसेंटेज में मान लो कि 15 लेक्चर था, तो उस 15 लेक्चर को हम 3-3 करके बाँट दिए थे, मतलब कि एक दिन में हमको 3 लेक्चर करना है, उससे ज़्यादा नहीं, वैसा टाइप का। ठीक। तो उस हिसाब से मेरा 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब परसेंटेज 5 दिन में हम बाँट दिए 3-3 करके, तो 3 दिन एक दिन में 3 लेक्चर हम देख लेते थे, तो इस हिसाब से मेरा 5 दिन में परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट। ठीक। तो इस तरह से मेरा एक चैप्टर 5 दिन में निपट गया। तो वैसे ही आप हर एक चैप्टर को ऐसे ही बाँट दोगे ना, मतलब टारगेट वाइज़, तो आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। और यकीन मानो, मेरा अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है मैथ में, अर्थमेटिक वाला, जिसमें कि 8 चैप्टर है, ठीक है, जैसे परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, यहाँ पर मिक्सचर मिक्सचर एंड एलिगेशन लिखना था, मतलब गलती हो गया, और फिर टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो ये मेरा जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था मैथ्स में, ये हमने 1 मंथ में कंप्लीट किया, वो भी रिवीजन के साथ। तो ठीक है। तो ऐसे टारगेट बना बनाकर आप अपना जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करो। ठीक है। 5 दिन का टारगेट लो एक चैप्टर कंप्लीट करने में, मतलब कि जो भी लेक्चर है उसमें, और उसके बाद रगेद के पढ़ाई करो। ठीक है। अच्छा, और अब बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि एक साथ हम कितना
सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है। तो हमने अपने टाइम पे मैथ्स जब कर रहे थे उस टाइम बस इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाई कर रहे थे, ताकि एक मतलब कि जब मैथ्स फिर कंप्लीट हो गया फिर हम जीएस को उठा कर लाएँ, ठीक है। और फिर उस टाइम मैथ्स हम रिवीजन करने लगे, ठीक है। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार में 2 चैप्टर अभी जो स्टार्ट कर रहे हो, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो अभी आप एक साथ में 2 चैप्टर करो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैथ्स और इंग्लिश करोगे ना, तो इंग्लिश हम जहाँ से करने बोले हैं, ठीक है, तरुण सर के प्लेलिस्ट से, तो वहाँ से आप करोगे तो आप 45 डेज़ में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बस इंग्लिश में रिवीजन करना रहेगा, तो रिवीजन आप इंग्लिश का करना, उसके बाद फिर उसके जगह पे जीएस ऐड करना, ठीक है। और मैथ तो चलते रहेगा, ठीक। तो 1 महीना में आपका अरिथमेटिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एडवांस मैथ स्टार्ट कर देना, उसके बाद टीआई करना, फिर नंबर सिस्टम जो करना है आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करना कि अभी फ़िलहाल आप बस 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, ठीक। और जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा आपका 45 डेज़ में, उसके बाद से आप जीएस ऐड करना और फिर इंग्लिश को रिवीजन करना, ठीक है। और मैथ तो चलते रहेगा, ठीक। तो इस तरह से आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि बात बताने वाले हैं हम आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब कि मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही मतलब गड़बड़ हो गया था कि 1 घंटे का लेक्चर तो सब क्वेश्चन हम अपना नोट्स में उतार रहे हो उस 1 घंटे का। और जब आप कर तो लोगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब रिविज़न करने बैठोगे ना, तो फिर इतना बड़ा नोट्स एक चैप्टर का रिविज़न करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और आप यकीन मानो, मेरा पूरा अर्थमेटिक वाला और फिर ट्रिको भी मेरा बस इतना इस कॉपी में मेरा फुल हो गया, मतलब कि हो गया मेरा इतना नोट्स ही मतलब कि यही नोट्स है मेरा अर्थमेटिक का। जब रिवीजन करने का रहता है फटाक से निकालते हैं, तुरंत रिवीजन हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, मतलब कि हेक्टेक नहीं होता कि बाप रे इतना कुछ कंप्लीट करना है। एक बस इतना ही हमको करना रहता है अर्थमेटिक कंप्लीट करने के लिए। अब मतलब रिवीजन हमको छोटा मतलब कि पतला सा कॉपी करना पड़ता है, तो उतना हेडेक नहीं होता है कि बाप रे इतना कुछ रिवीजन करना हो, वैसा टाइप का हमको हेडेक नहीं होता, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो हम बताते हैं आपको। तो सिंपल तरीके से बताने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखे हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देखना, उसमें आराम से बताए हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे यहाँ पर हम आपको आराम से बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। तो मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स है, ठीक। तो हम क्या करते थे, 1 घंटे का लेक्चर में सर जो इंट्रोडक्शन देते थे वो हम लिख लेते थे पहले। उसके बाद उस लेक्चर में उस लेक्चर से 1-2 क्वेश्चन लिखते थे। एक क्वेश्चन तो वो जो बेसिक हो उस टॉपिक से, और एक क्वेश्चन वो जो थोड़ा हार्ड टाइप का हो, और एक क्वेश्चन वो जिसमें हम फंसते थे, ठीक है। जैसे तीन एक टॉपिक का मतलब कि एक लेक्चर का हम 3 क्वेश्चन ही लिखते थे। एक बेसिक लिख लेते थे कि उस टॉपिक में चल क्या रहा है, ठीक है, उस चैप्टर का उस टॉपिक में चल क्या रहा है। उसके बाद उस टॉपिक का 3 क्वेश्चन लिखते थे, ठीक है। एक तो ईज़ी मतलब कि बेसिक सा क्वेश्चन, दूसरा हार्ड वाला क्वेश्चन, और तीसरा जो हमसे नहीं बनता था उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। या फिर हमको लगता था कि फ्यूचर में जाकर ये वाला क्वेश्चन में फँसेंगे हम, उस टाइप का क्वेश्चन हम लिख लेते थे, ठीक है। और बाकी सब जो क्वेश्चन रहता था उसको हम रफ में सॉल्व करते थे, ताकि मेरा टाइम बचे फटाफट, ठीक है। तो जैसे कि 1 घंटा का लेक्चर है, तो 3 क्वेश्चन जो लिखना था हम वो लिख दिया, उसका सर के साथ ही चलते थे। जैसे कि सर का पहला क्वेश्चन लिखे, दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम रफ रफ में ही सॉल्व कर लिए, सर सर के कराने से पहले, या फिर नहीं समझ में आया तो सर का देख लिए, उसका कर लिए, वैसा टाइप का, ठीक है। उसका 3 क्वेश्चन हम इसमें लिख लिया अपना नोट्स में। तो इससे क्या हुआ, मेरा नोट्स शॉर्ट बन गया, और अपना प्रैक्टिस भी हो गया रफ में, और मेरा शॉर्ट नोट्स भी बन गया, जिसको हम बाद में रिवीजन करेंगे तो आसानी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना नोट्स बनाना। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, नोट्स कैसे बनाए हैं हम, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। हम कैसे रिवीजन करते थे हम आपको बता देते हैं, अगर आपको करना होगा तो वैसे करना, नहीं तो आप अपने हिसाब से रिवीजन करना, ठीक है। कुछ चीज़ अपने हिसाब से भी करना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे कि ये है मेरा परसेंटेज का चैप्टर, ठीक। तो जैसे कि 5 दिन हम इसको लिए टाइम मतलब कि कंप्लीट करने में, तो 5 दिन हम इसको कंप्लीट किए, उसका छठवां दिन हम इस चीज़ मतलब कि इस परसेंटेज चैप्टर को हम रिवाइज़ किए। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए, ठीक है। इंटरेस्ट फिर हम कंप्लीट किए, मतलब जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट दिन हम इसको रिवाइज़ किए। फिर मतलब कि इसका जब रिवीजन हो गया, फिर हम ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किए, फिर इसको रिवाइज़ किए, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट किया, फिर इसको रिवाइज़ किया। और आपको ऐसा भी फील होगा कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं पीछे का भूल जाएंगे, वैसा तो कोई बात नहीं, हमको भी वैसा फील होता था। लेकिन जब आप पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कर लोगे ना, तो उस टाइम आप फिर से परसेंटेज से स्टार्ट करना रिवीजन, और टाइम एंड डिस्टेंस तक फुल
रिवीजन मार लेना, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप सब दिमाग में फिट होने लगेगा। जितना बार आप रिवीजन मारोगे अपना नोट्स का, उतना आपका दिमाग में बैठ जाएगा। और सही में अगर मेरे नोट्स से इसमें कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऐसा कोई पूछेगा ना, हम आँख बंद मतलब कि बिना देखे बता देंगे। वैसा टाइप का मेरा सिचुएशन हो चुका है, मेरा नोट्स का, अपना नोट्स का, ठीक है। और अपना नोट्स खुद बनाना, किसी का मांगना उंगना मत, ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स बनाओगे तभी बेस्ट है, नहीं तो कुछ नहीं होना देना। तो वैसे रिवीजन करना, ठीक। पहले तो एक चैप्टर कंप्लीट करना, फिर उसको रिवीजन, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना, फिर उसको रिवीजन, तीसरा चैप्टर कंप्लीट करना, उसको रिवीजन, चौथा कंप्लीट करना, फिर रिवीजन। उसका जब फिर ऐसे ही करते करते फुल कंप्लीट हो जाएगा ना अर्थमेटिक, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से रिवीजन करना। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर एडवांस मैथ में जाना, उसके बाद एक एक करके कंप्लीट करना और रिवीजन मारना। इसको भी सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, मतलब कि हम ऐसे कहते हैं, अगर आपको ऐसा करना हो तो करना, नहीं तो आप अपने हिसाब से करना जो आपको परफेक्ट लगे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखो भैया, प्रैक्टिस के लिए ना आपको कोई फालतू मतलब कि किसी भी टीचर, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी टीचर का बुक वुक मत खरीद लेना। एक बुक खरीदना जो हम बता रहे हैं, या तो पेनिकल या तो किरण का, वो भी प्रीवियस ईयर बुक, ठीक। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपके पास अगर बुक है तो और कोई दूसरा बुक मत खरीदना, ठीक है। पिनेकल या फिर किरण का प्रीवियस ईयर बुक खरीदना। और ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, तब आप आराम से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर ही आप प्रैक्टिस करो, बहुत बेस्ट है। और इधर उधर से कहीं पर भी मत करना। या आपके पास कोई बुक है अच्छा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन सब वहीं से, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन सब फंसता है, और बाकी इधर उधर से इक्का दुक्का फंस सकता है, लेकिन बाकी सब सेम सेम कैटेगरी का ही क्वेश्चन सब रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बुक लेना होगा तो हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और आप मतलब कि आप अगर वहाँ से लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, अपना भी तो कुछ फ़ायदा देखना पड़ेगा ना। तो अगर आप लोगे वो सब बुक तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं से आप ले सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। और बस इतना ही। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, फिर बुक लो, प्रैक्टिस करो उसमें, और अपना मैथ्स बेहतर बनाते जाओ, ठीक है। तो ये था अपना मैथ्स के बारे में, इतना ही था मैथ्स के बारे में। और उतना प्रेशर लेकर कभी मत पढ़ना, ठीक है। कभी आपको अगर बीच में लगे कि यार हम पिछला भूल रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन पिछला भूलते आ रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। जब आप रिवीजन करोगे अपना नोट्स का, अपने आप सब रिकवर होते जाता है, ठीक है। तो उतना टेंशन लेकर मत पढ़ना, माइंड फ्री रह कर पढ़ो, मतलब माइंड को फ्री रख कर पढ़ो, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो भैया इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश, जीएस और फिर रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना। लेकिन कमेंट करने से पहले भैया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और और अगर आपको बुक लेना होगा वो सब जो हमने बोला है, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ले लेना, ताकि हमको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे भैया, अब हमको लगता है कि हमको थोड़ा बहुत चाहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है। और वही कि कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में आप करके, मतलब कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करिए, अपने लिए करिए। ऑल द बेस्ट।